Dear students, today we are going to start question number 6 and question number 7 of exercise 9C. So let's start our solution. A car arrived at a town at 15:06. After traveling for 4 whole 1 by 4 hours, find the time the car started the journey. So a car arrived at a town at 15:06 after traveling for 4 whole 1 by 4 hours. So that is actually our arrival time. तो ये हमें arrival time given है. That is our arrival time. Traveling for 4 whole 1 by 4 hours. तो ये शो कर रहा है जी कि ये जर्नी टाइम है. That is J dot T जर्नी टाइम है. सो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम द कार स्टार्टेड द जर्नी. सो बेसिकली यहाँ हमें डिपार्चर टाइम डी डॉट टी में इसको लिख रहा हूँ. सो डिपार्चर टाइम हमने फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 होल 1 बाई 4 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. सो 1 बाई 4 को हमने मल्टीप्लाई कराया 60 से एज वी डिड अर्लियर, और जब सिंप्लीफाई हमने किया तो वी गॉट 15 मिनट्स. सो जर्नी टाइम हमारे पास क्या आया, 4 आवर्स 15 मिनट्स. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द आवर्स. सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 एंड 4. सो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 15 एंड आवर आंसर इज 11. Then we subtract the minutes. So हम 6 में से माइनस करें 15 and the answer will be -9. और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मिनट्स में आंसर लेस देन 0 हो तो हम क्या करते हैं जी, we add the 60 to the minutes. So यहाँ हम -9 + 60 करके लिखेंगे और इसको बाद में हम 60 - 9 की शेप में लिखेंगे. और सो वी हैव द आंसर 51 मिनट्स. एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द 1 फ्रॉम आवर्स. वी हैव 11 आवर्स ओवर हेयर. सो वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट एंड द आंसर विल बी 10. सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, yes, 10 hours and 55 minutes. So 10:55 is the departure time of the journey. So this is our question number 6. Let's start our question number 7. Question number 7 में क्या है, according to a timetable a coach was due to leave a station at 22:55. So this is the departure time d dot t, and arrive at its destination at 6:05. So this is the arrival time a dot t. Now in the part first हमने फाइंड करना है the time taken for journey. So journey time हमने फाइंड करना है. सो जर्नी टाइम फाइंड करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट द आवर्स फर्स्ट. सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 22 बिकॉज दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन, दिस इज़ आवर अराइवल टाइम एंड दिस इज़ आवर डिपार्चर टाइम. तो जर्नी टाइम हम फाइंड करें. So we subtract 6 and 22. यानी 6 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे and the answer is -16. Now we subtract the minutes. So 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 and we have -50 minutes. अब मिनट्स आप देख सकते हैं कि दे आर लेस देन 0. सो हम 60 इसमें ऐड करेंगे यानी -50 + 60
और 60 minus 50 which will be equals to 10 minutes and hours are also less than 0. So पहले स्टेप में हम आवर्स में 624 ऐड करेंगे. So minus 16 plus 24 that will be equals to 8 hours. And in the last step we will subtract 1 from the hour and the answer will be 8 minus 1 which is 7. So we have 7 hours and 10 minutes and that is the answer of part first of question number 7. Now we will do question number 7, second part of question number 7. अब इसमें हमारे पास that is our departure time, that is our arrival time. जर्नी टाइम हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड किया है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? द टाइम व्हेन द कोच रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन गिवन दैट इट रीच्ड 35 मिनट्स बिफोर स्केड्यूल. यानी अगर 35 मिनट्स पहले ये कोच पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे, तो इन दैट केस टाइम क्या होगा? तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं. 35 मिनट्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 30 मिनट्स एंड 5 मिनट्स. अब हमारे पास जो ये अराइवल टाइम है इसमें से 5 मिनट्स हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी इस वक्त टाइम 6:05 है. इसमें से 5 मिनट आप रिवर्स पे चले जाएं, बैकवर्ड जाएं, तो टाइम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 6 आवर्स, यानी 6 बज जाएंगे. और मज़ीद 30 मिनट्स अगर हम रिवर्स में जाएं, बैकवर्ड जाएं या माइनस करें तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा जी? 5:30. सो आंसर क्या होगा? देयरफॉर द कोच रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन एट 5:30. सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आपको होमवर्क दिया था, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे. थैंक यू वेरी मच.